को तो एक निशान है जिसको दायरा किया हुआ है। ये हमारी मानसिकता पे उकरे हुए वो नासूर हैं जो कभी मिटने वाले नहीं है। ये रिश्ते जा रहे हैं। 39 साल हो गए हैं यहाँ पर। दरबार साहब जो कि सभी धर्मों के लिए, सभी वर्णों के लिए एक ऐसा स्थान है, समूची मानवता का स्थान है, गुरु रामदास पातशाह का ये स्थान। इस पे जो हमारी देश की जो फौज है, जो बॉर्डर पे लड़ती है, जो कोई पाकिस्तान या चीन के साथ लड़ाई होती है, वो टैंक और तो वो फौज यहाँ दरबार साहब में आई। मैं उस समय का चश्मदीद हूँ कि किस तरह उस फौज ने अकाल तख्त साहब को ढाया। ये अकाल तख्त साहब को ढाने की बात तो दिखने में थी, लेकिन इसके पीछे इंदिरा गांधी का जो एजेंडा था, सिखों को कुचलना, दबाना और जुल्म करना, उसके मुआवजे में हिंदुस्तान के लोगों से एक वोट की भीख मांगनी, ये एजेंडा ये था। ये भी बात के सुंदर जी जो हमारा जर्नल है वो अपनी किताब में लिखता है कि ये जो हुआ, घटना हुई है, ये 84 जून की प्लानिंग नहीं है, ये तो 18 महीने पहले इसकी सारा मॉडल बना के जो किया गया। सो ये एक बुरी मानसिकता है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर गांधी और इंदिरा परिवार, इन सभी ने मैं ये कह दूं कि कांग्रेस ने सिखों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो हमला आखिर इस कदर पहुंच गया कि देश के टैंक तोपी और दरबार साहब के अंदर आए कितने जो श्रद्धालु थे, निहत्थे लोग थे, उनको क्या शहीद कर दिया गया और कैजुअलिटी भी हुई। क्योंकि जो सिखों की परंपरा है, बाबा दीप सिंह जी का हम याद करते हैं भी उन्होंने सिर तली पर रख के लड़ाई लड़ी, क्योंकि अरदास की थी कि गुरुधाम की पवित्रता के लिए। उसके बाद गुरबख्श सिंह जी आए, मतलब उसके बाद संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिनको ये लोग एक फिरके के खिलाफ करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब 39 साल के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें ये क्लियर हुआ है कि वो किसी हिंदुत्व के खिलाफ नहीं थे, वो जो जालिम सरकार है उसके मुद्दों के खिलाफ थे। ये लड़ाई थी, ये लड़ाई कोई खालिस्तान बनाने की लड़ाई नहीं थी संतों की। कभी भी जब तक वो जीवित रहे उन्होंने खालिस्तान की कभी बात नहीं की, लेकिन उनको इस बात के लिए निंदा की गई। उसके बाद लांछन लगाए गए कि ये वक्फवादी हैं, अलगवादी हैं। ये आप देखो कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए 47 में आज़ाद हुआ, 70-75 साल हुए हैं। इस दौरान में हिंदुस्तान में कितने ऐसे सेक्ट हैं जिन्होंने मांग में हथियारबंद लड़ाई लड़ी है, चाहे नागा है, चाहे गोरखालैंड है, चाहे बोडोलैंड है, अब भी जो चल रही है कश्मीर है। ऐसी हथियारबंद लड़ाई देश में चलती है, लेकिन कहीं नहीं देखा कि एक फौज के टैंक वो चढ़कर धार्मिक स्थान को ढाने के लिए चल जाए। हर तरीके का यहाँ प्रबंध किया जा सकता है। उनको संतों को पकड़ने के लिए बहुत सी ऐसी बात की जा सकती थी। बहुत से लोग जो इस बात में टिप्पणी करते हैं वो बताते हैं, लेकिन वो मंशा ही अलग थी। ये गोलियां उस समय की हैं जो फौज ने यहाँ हमला किया चारों तरफ से। ये मैं बात कह दूं कि हम इस बात के लिए कुछ शर्मिंदा भी हैं कि जो सारी परिक्रमा है और जितनी सारी बिल्डिंग है, अब हमने जो ड्यूटी है, खजाना ड्यूटी है, वो उसको बचा के रखा है। वो उस समय की वो मुंह बोलती तस्वीर है। ऊपर एक गुंबद है जहाँ ये कुछ जगह है जिनको मार्क किया है। उस समय के हमारे प्रबंधकों ने मालूम नहीं है कि सरकार के दबाव में या उस पार्टी के दबाव में वो निशान मिटा दिए जो मिटने वाले नहीं हैं। उनको मिटा तो दे हैं, लेकिन जो मिटने वाले नहीं हैं। ये बहुत बुरा दौर था जो जून 84 का जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य था और उसका खमियाजा इंदिरा गांधी ने भुगता। क्योंकि कारण क्या था कि इतिहास ये भी बोलता है कि जिसने भी हमला किया वो 153 दिन के लिए जिंदा रहा, उसके बाद में उसका मुआवजा भुगतना पड़ा। ये 39 साल हो गए हैं। आज जब हम जून की बात करेंगे तो 39 साल हो गए। 84 जून से हुई है, आज कि ना 2023 जून जो शुरू हो गई है। ये सप्ताह हमारा जो घल्लूघारा सप्ताह बोलते हैं, जो आज से शुरू हो गया। क्या कारण है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया? इंसाफ की बात तो ये है ना कि अगर मंशा हो तो इंसाफ मिल जाएगा, अगर मंशा नहीं है तो इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि देश का जो कानून है उस कानून को अपने तरीके से बदलना और उसको लागू करना, उसकी डेफिनेशन जो है वो अपने हिसाब से
जो सरकारें करती हैं। अब 84 में यहाँ तो जो हुआ और जहाँ नवंबर 84 में कितना बड़ा कत्लेआम इस देश में हुआ, जिन सिखों ने देश को आज़ाद कराया, देश की आज़ादी के लिए बॉर्डर पे जो हमारे लड़के हैं, जो फौजी हैं, सिख फौजी, यहाँ पंजाब में हर रोज़ कहीं ना कहीं से तिरंगे में लिपटा कोई नौजवान आता है, तो सिखों को ये समझाना चाहते हैं कि देश प्रस्ती